तो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मतलब आप बोलते हो कि हेल्प मिलता है। तो हम लोगों ने जीओसी स्टार्ट कर लिया था, इंडक्टिव इफ़ेक्ट ख़त्म कर लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट्स को भी ख़त्म मतलब हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपेयर स्टेबिलिटी। मतलब हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे इंटरमीडिएट्स का। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं आपको पता होंगे? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन, फिर रेडिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यदि आप इस वीडियो से मतलब आप डायरेक्ट प्लस आई सीरीज़ और माइनस आई सीरीज़ बिना पढ़े आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप जाके पिछला वीडियो मेरा जो है, मैंने प्लस आई सीरीज़ और माइनस आई सीरीज़ को बताया है, तो आप जाके पहले वो दिखेगा, फिर से आप इस वीडियो में आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सी एच थ्री, ये कार्बोकेटाइन, सी एच थ्री कार्बोकेटाइन सी एच थ्री, मतलब दो सी एच थ्री हैं, और यहाँ पे सिंपल कार्बोकेटाइन है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था, रेफरेंस के लिए जीरो लेते हैं, उसका जीरो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इस कार्बोकेटाइन के साथ तीन सी एच थ्री जुड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लस को प्लस वाले लोग पसंद है। क्यों बोला था? क्योंकि प्लस जो होता है वो होता है भिखारी, इलेक्ट्रॉन का उसके पास कमी होती है। और प्लस आई वाले लोग कौन होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ऑफकोर्सली ये भिखारी को यदि आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आप मतलब ये तो सेटिस्फाई होगा ना, ये तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए बोलते हैं प्लस को सबसे ज़्यादा प्लस वाले लोग पसंद हैं। मतलब कार्बोकेटाइन के साथ मैक्सिमम प्लस आई लगाने वाले लोग जुड़े हों और कम से कम माइनस आई लगाने वाले लोग जुड़े हों, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलता है उसको। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन के साथ एक सी एच थ्री मतलब एक प्लस आई, यहाँ पर दो प्लस आई, यहाँ पर तेरा तीन प्लस आई, और यहाँ पर तेरा जीरो, कुछ इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? डी। उसके बाद आपको असली बी दो प्लस आई के लिए, और उसके बाद ए एक प्लस आई के लिए, और उसके बाद लास्ट में आएगा सी। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको असल में देखना क्या है कि जो कार्बोकेटाइन होगा या फिर कार्बोनाइन होगा, उससे जो जो जुड़े हैं उनका कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल, तीनों वैसे ही हैं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, और ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये तीनों प्लस आई लगा रहे होंगे, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। और इस मतलब देखोगे, इस कार्बोकेटाइन से ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है, ये दोनों प्लस आई लगा रहे होंगे। और इस कार्बोकेटाइन से सिर्फ ये कार्बन जुड़ा है, मतलब इससे डायरेक्टली कौन कौन जुड़े हैं उनका देखना है। इससे तो सिर्फ एक ही जुड़ा है ना, इस कार्बन से दो जुड़े हैं, इस कार्बन से तीन जुड़े हैं, तो ये तीन प्लस आई लगा रहे हैं, यहाँ पे दो प्लस आई और यहाँ पे एक प्लस आई। और हमारे प्लस को तो प्लस वाले लोग पसंद है, और मैक्सिमम प्लस वाले लोग पसंद है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पर ढांचा सेम है, चार कार्बन पहले पे कार्बोकेटाइन, चार कार्बन पहले पे कार्बोकेटाइन। अब मैंने जो बोला था कि कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल, उससे जो जुड़े हैं उनका इफेक्ट देखना है। लेकिन क्या यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि तीनों में ही कार्बन 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 लगा है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएबल पार्ट कौन सा है आप उनको उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर सेकेंड नंबर NO2 लगा है, यहाँ पर तीसरे पर NH3 प्लस लगा है। और आपको माइनस आई सीरीज यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, मतलब अब देखना होगा कि सबसे पहले ये आता है। तो पहले बात तो तीनों माइनस आई लगा रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा माइनस आई ये लगा रहा होगा। और उसके बाद ये आता है, जैसे कि NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस फिर NO2, उसके बाद फ्लोरीन आता है। तो उसके बाद तीनों ही माइनस आई लगा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका लग रहा होगा। मैंने तीन एरो से रिप्रेजेंट किया है ताकि मैं तीनों में डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो हमारे प्लस को सबसे ज़्यादा प्लस वाले लोग पसंद है और कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे कम माइनस यहाँ लग रहा है, इसलिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ढांचा सेम में चार मतलब पहले के ढांचा सेम में चार कार्बन पहले पे कार्बोकेटाइन, लेकिन यहाँ पे देखोगे जो, और डिफरेंशिएबल पार्ट कौन सा है? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, मतलब तीनों में ही फ्लोरीन लगा है और अलग अलग डिस्टेंस पे लगा है। यहाँ पर 5 नंबर पर लगा है, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पर लगा है, यहाँ पर 3 नंबर पर लगा है। और सबसे बड़ा हथियार है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मतलब जितना दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम, और जितना पास रहोगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा पास यहाँ ये है, 3 नंबर पर लगा है, तो यहाँ पर इंडक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये। और फ्लोरीन तो माइनस आई लगाता है,
इसमें भी जान गए थे हम लोग। तो सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि तीन मतलब कंपाउंड दिया है, तो तीनों में से हमको डिफ्रेंशिएट करना था, तो यहाँ पे 3 एरो मारा हूँ। ओके, सबसे ज़्यादा माइनस आई लग रहेगा, इससे कम यहाँ पर, क्योंकि 4 नंबर लगा है और ये सबसे दूर पर लगा है, तो माइनस से सबसे कम लग रहा हो यहाँ पर। और हमारे प्लस को प्लस वाले लोग पसंद है और कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है, तो सबसे कम माइनस है कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, इसलिए सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब समझ गए होगे। अब देखो वही यहाँ पर भी इधर ढांचा सेम है, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल पे कार्बोकेटाइन। डिफरेंशियल पार्ट कौन सा है, सपोज ये इसको यदि मैं 1 बोलूँ तो ये सेकंड नंबर पर लगा है, सेकंड नंबर पर लगा है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर लगा है, और ये चौथे नंबर पर लगा है। वही NO2 ही लगा है, और वही इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये जितना दूर जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम, और जितना पास रहोगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा। तो माइनस से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर उससे कम लगेगा, और सबसे कम यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम दूरी पे है NO2। समझ में आया। और हमारे प्लस को प्लस वाले पसंद है, और कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है, तो सबसे कम माइनस है तो यहाँ लग रहा है, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब देखो यहाँ पर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पर मैं रेडिकल ऐसा क्यों बनाया मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप ये प्लस को ही समझना। इसके जैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पर तेरा CH3 लगाए, देखो दूसरे पर, तीसरे पर और चौथे पर, और CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और जितना दूर जाओगे इंडक्टिव है उतना कम, मतलब प्लस आई तीनों ही लग रहा है, लेकिन सबसे कम प्लस है यहाँ पर, कम लगेगा यहाँ पर सबसे कम, और यहाँ पर पास है तो प्लस आई सबसे ज़्यादा लगेगा, और हमारे प्लस को प्लस वाले लोग पसंद है, तो मैक्सिमम प्लस आई यहाँ पर लग रहा है, इसलिए ए, उसके बाद यहाँ पर लग रहा है बी, उसके बाद सी। ये हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो 7 नंबर सी। यहाँ पर देखो ट्विस्ट कहाँ पर है, ढांचा सेम है, दूसरे पर CH3 CD3 CT3, मतलब अरे भाई ये तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, मिथाइल ही तो है ना, बस यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप आ गए हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लंबा होता है, कार्बन ड्यूटेरियम का उससे छोटा होता है, और कार्बन ट्रिटियम का उससे कम होता है। और यहाँ पे इंडक्टिव है, इन तीनों में किसका ज़्यादा था, ट्रिटियम का ज़्यादा था, याद करो क्यों, क्योंकि ट्रिटियम और कार्बन का बॉन्ड छोटा है, और जितना पास इंडक्टिव है उतना ज़्यादा, और जितना दूर इंडक्टिव है उतना कम। तो यहाँ पर ये तीनों ही, मिथाइल को तो प्लस ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि CT3 है। समझ में आया, आप इसलिए 3 एरो से डिफ्रेंशिएट करो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, उसके बाद कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, इसलिए हमारे प्लस को प्लस वाले पसंद है, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब ये क्वेश्चन होमवर्क में करना, बहुत ईजी है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पे है। यहाँ पर देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर मिथाइल है हुआ, और यहाँ पर तेरा CH3 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 CD3, और यहाँ पर CH3 और 2 CD3। मैंने आंसर तो बता दिया, लेकिन आपका ऑनेस्टी पर डिपेंड करता है कि आप खुद से ट्राई करना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं DNP रूल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अलग अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा DNP रूल। DNP रूल पहले समझते हैं कहाँ लगता है। देखो पहले बात तो ढांचा सेम होगा, यहाँ पर देखो ढांचा सेम है, मतलब जो बेस, यहाँ पर 5 कार्बन है, पहले पे कार्बोकेटाइन, देखो नॉर्मल पेंटेन, यहाँ पे पहले पे कार्बोकेटाइन। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे DNP रूल कहाँ पे लगेगा, कैसे जानेंगे। पहला बात, जो ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे लगे होंगे। दूसरा बात, दो अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, देखो ये अलग जगह पर लगा है, दूसरे पर सॉरी 1 2 तीसरे पर, और ये 5वें पर। पहला बात मैंने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरा पावर बात आएगा कि अलग अलग ग्रुप लगे हों, फ्लोरीन अलग है, NO2 अलग है। तीसरा एक नंबर वाला बात, मतलब यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ पर 2 लगे, यहाँ पर 1 लगा है, तो ये नंबर वाला बात है। अब हमको DNP रूल मतलब क्वेश्चन से ही समझ लो आप। देखो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं कि ये आपको सबक याद रखना है कि DNP रूल में T ग्रेटर देन N ग्रेटर देन P होता है, मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर ग्रेटर देन पावर। अब देखो यहाँ पर ढांचा सेम है, फ्लोरीन एक अलग ग्रुप है, यहाँ पर NO2 एक अलग ग्रुप है, और फ्लोरीन भी माइनस आई लगाता है और NO2 भी माइनस आई लगाता है। अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि वो एक ही जगह तो लगे नहीं है। यदि वो 1 2 3 मतलब जहाँ पे तीसरे नंबर फ्लोरीन लगा है, यदि दोनों तीसरे नंबर पर लगते हैं, तो मैं बोल देता कि नहीं NO2 ज़्यादा मतलब माइनस आई लगा रहा है, तो मतलब वो पीछे चले आता। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस पे भी बात आ रहा है कि ये दूर लग रहा है, लेकिन उसका माइनस आई ज़्यादा है, तो आप सोचोगे कैसे, कन्फ्यूज़न आ रहा है ना कि ये दूर लगा है मान रहा हूँ, लेकिन इसका माइनस आई तो ज़्यादा है, मतलब माइनस आई सीरीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर सबक याद रखना, यहाँ पर देखो अलग अलग जगह लगाए तो डिस्टेंस का बात आ गया, डिस्टेंस लिख दिया। अलग अलग ग्रुप लगाए तो पावर का बात आएगा, पावर लिख दिया।
और डिस्टेंस नंबर पावर में देखोगे तो डिस्टेंस ग्रेटर देन पावर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं डिस्टेंस को फैक्टर एज ए मान के ये स्टेबिलिटी चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखूंगा मैं डिस्टेंस को मानूंगा, मतलब मेरे को सिर्फ अब डिस्टेंस देखना है। दूर होगा इंडक्टिव है कम, पास होगा इंडक्टिव ज़्यादा। यहाँ पर पास है इंडक्टिव है ज़्यादा, माइनस है सबसे ज़्यादा, और ये दूर है मतलब माइनस है कम। और हमारे प्लस को कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है तो बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर देखो ढांचा सेम, ठीक है भाई, और सेम जगह लगे हैं, 1 2 3 जगह लगे, मतलब 3 नंबर पर लगा है NO2, और यहाँ पर भी तरह 1 2 3। तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला बात आया नहीं, तो डिस्टेंस वाला हटा दो। अब देखो अलग अलग ग्रुप लगे हैं क्लोरीन और NO2, तो पावर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसको हटाओ। मैंने तो पहले सॉल्व करके मैंने बता दिया था, मतलब मैं जब पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर पावर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और यहाँ पर नंबर वाला कॉन्सेप्ट आया, हाँ सर यहाँ पर 2 टो यहाँ पर 1 टो है, तो नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। और DNP रूल में देखते हो कि नंबर ग्रेटर देन पावर होता है, तो अपन को नंबर देखना है कि मतलब जो जितना होगा, जितना ज़्यादा होगा हमको उसको देखना है। यहाँ पर देखो क्लोरीन और NO2 दोनों ही माइनस आई लगाते हैं, आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही माइनस आई लगा रहे हैं, लेकिन नंबर जीत जाएगा। जो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसका उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मतलब इसका माइनस से सबसे ज़्यादा लगेगा, इसका माइनस से कम लगेगा। और हमारे प्लस को कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है और सबसे ज़्यादा प्लस वाले लोग पसंद है, तो कम से कम माइनस लोग वाले ये है, तो बी ग्रेटर देन ए, खत्म। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, देखो ढांचा सेम है ये। अब देखो यहाँ पर तेरा जो ग्रुप लगा है वो सेम है, यहाँ पर भी क्लोरीन यहाँ पर भी क्लोरीन, तो पावर वाला कंसेप्ट तो हट गया। अलग अलग डिस्टेंस पे लगे तो डिस्टेंस वाला बात आ गया। और यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है, तो नंबर वाला कंसेप्ट आ गया। और DNP रूल में डिस्टेंस ग्रेटर देन नंबर होता है, तो यहाँ पर देखना है कि जो जितना ज़्यादा दूर इंडक्टिव है कम, ये पास इंडक्टिव है ज़्यादा, तो माइनस से सबसे ज़्यादा यहाँ लगेगा और माइनस से कम लगेगा। मतलब तुम देख सकते हो कि 3 क्लोरीन जब थोड़ा सा दूर चले गए तो इंडक्टिव इफेक्ट 1 क्लोरीन ने बाजी मार के चला गया, समझ में। और हमारे प्लस को कम से कम माइनस लोग वाले पसंद है, तो बी ग्रेटर देन ए हो गया। तो आपको करना क्या है, ये जो मैंने 11 क्वेश्चन बताए हैं ना, इन 11 क्वेश्चन को आपको सॉल्व, मतलब जो कार्बोनाइन, अब कार्बन फ्री रेडिकल को क्या करते हो, मतलब आप पॉजिटिव मान के चलो। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताया है, यहाँ पर सिर्फ आप प्लस हटा के रेडिकल बना दोगे ना, यहाँ प्लस हटा के रेडिकल बना दो, यहाँ प्लस हटा के रेडिकल बना दो, तो आपका यही मतलब स्टेबिलिटी आएगा। मतलब आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्लस, मतलब जो प्लस को है उसका आप रेडिकल मान के चलोगे ना तब भी चल जाएगा, मतलब रेडिकल जहाँ जहाँ होगा उसको आप प्लस मान के सॉल्व करोगे तो वही आएगा, समझ में। और आप नेगेटिव को, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये हटा के नेगेटिव लगा दोगे तो और एक नया क्वेश्चन बन गया। और नेगेटिव लगा दोगे तो नेगेटिव को नेगेटिव वाले लोग पसंद होते हैं, उसको प्लस वाले लोग पसंद नहीं होते ना, क्योंकि नेगेटिव कौन है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, तो वो चाहे कि मैं इलेक्ट्रॉन दूँ, मेरे से कोई डोनेट, मतलब मेरे से कोई छीनने आए, मतलब मेरे से कोई विड्रॉ करे, तो माइनस आई ग्रुप कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगाओगे माइनस आई के खिलाफ, जो मतलब जिसका पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी होगा उसके खिलाफ यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो उसको तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो लेकिन हमारे माइनस को प्लस वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और यहाँ पर तो प्लस वाला लोग ज़्यादा लग रहा है, तो उसका स्टेबिलिटी जो जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब जब आप नेगेटिव लगाओगे तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, समझ में आया। अब इन्हीं क्वेश्चंस को जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है ना वहाँ पर नेगेटिव कर देना, स्टेबिलिटी सब उल्टा आ जाएगा, और रेडिकल कर दोगे तो उसके से ही आ जाएगा। बस इतना याद रखना। आखिरकार ये बोलूँगा कि प्लस को प्लस वाले लोग पसंद है, मैक्सिमम प्लस वाले लोग पसंद है, और कम से कम मिनिमम मतलब माइनस वाले लोग वाले पसंद है, समझ में। और माइनस का उल्टा हो जाएगा, माइनस को माइनस लोग वाले पसंद है, जो मतलब जो माइनस आई वाले हैं, समझ में। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। यदि आपको समझ आए, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कि समझने वाला है, अब यदि एक बार समझ लोगे ना बहुत ईजी है। आगे हम लोग ग्रेजुएशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो अलविदा दोस्तों।